आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम दूसरा अध्याय खत्म कर देंगे और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कर्म का सिद्धांत, भगवान कृष्ण ने क्या बताया था कर्म के बारे में, वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। तीसरा अध्याय पूरा कर्म के ऊपर है, कार्मिक लॉ कैसे काम करता है। मैंने आपको इंट्रो में बताया था, लेकिन बहुत अच्छे से हम एक्सपैंड करेंगे अगले पार्ट में भगवान कृष्ण की जुबानी। लेकिन वो लेक्चर आएगा 5 तारीख को, 5 या 6 को। तो इसीलिए मैं बैक टू बैक लेक्चर ले रहा हूं। आज आखिरी पार्ट हम देखेंगे दूसरे अध्याय का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, अभी दबाओ। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मुझे यहां पे फॉलो करो। तो यहां पे जब कृष्ण बहुत कुछ समझा चुके हैं अर्जुन को, तो अर्जुन बोलते हैं कि कौन है आदमी, है कौन जिसको विजडम मिल गया है, कैसे पता चलेगा। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन जिसको विजडम मिल चुका है, बहुत इंटेलेक्चुअल हो चुका है, सब समझ चुका है। क्या वो बहुत ही शांत रहता है? क्या वो बड़ा ही बुद्धिमान है? किस तरीके से हम डिस्टिंग्विश करें, कैसे इंसान जो है, हाउ शुड द मैन ऑफ सेटल्ड इंटेलिजेंस स्पीक, एक इंसान जो बहुत ही, जिसका विजडम बहुत ही हाई है, उसको कैसे एक्ट करना चाहिए। आप बोल रहे हैं विजडम विजडम, तब से आपने लगा के रखा है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कौन है, कैसे उसको बात करना चाहिए, कैसे उसको बैठना चाहिए, कैसे उसको चलना चाहिए, कैसे उसको एक्ट करना चाहिए, मुझे बताइए। देखो हिंदुइज्म में क्या होता है, लास्ट स्टेज होती है सन्यास। आपको पता है, अब तो खैर कोई सन्यास धर्म का पालन करता ही नहीं है। हिंदुइज्म में 4 स्टेजेस है ना। पहली स्टेज है स्टूडेंट की, ठीक है, आप छात्र के रूप में कैसे हो। दूसरी हाउस होल्डर की, जब आपकी शादी होती है, जब आप परिवार संभालते हो, जब आप नौकरी करते हो। तीसरी जो है शांत रिट्रीट की, जब आप रिट्रीट करते हो, आपने सारे धर्म निभा दिए, सब कुछ हो गया, अब आप रिट्रीट करोगे। और चौथी और लास्ट स्टेज होती है टोटल रिनंसिएशन, कि आप सन्यासी हो जाओ, सब घर बार छोड़ के चले जाओ। अब आज के जमाने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, और गीता ये भी नहीं कहती कि आप बिल्कुल छोड़ दो, अवेयर रहो बस, जो मेन जिस्ट है गीता की। तो जो अपने घर को छोड़ देता है, होमलेस हो जाता है, वही रिनाउंसर होते हैं। आप देखते होंगे सन्यासी अब तो है ही नहीं, जो सन्यासी, असली सन्यासी तो मिलेगी भी नहीं। कुछ लोगों को तो, कुछ लोग तो खाली पैसा कमाने के लिए से जबरदस्ती भगवा पहन के घूम रहे हैं। तो वो कौन साइंस ऑफ द सोसाइटी है, वो है सोसाइटी की आत्मा, जो पूरी दुनिया, मतलब इस समाज को छोड़ चुके हैं। ये पहला स्टेप होता है मोक्ष की तरफ, ठीक है ना। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं 55वां श्लोक, कि जब इंसान अपने सारे जो डिजायर्स है, जो इच्छा है, उसकी दिमाग की उपज है, जो वो छोड़ देता है, ओ पार्थ अर्जुन, जब उसकी जो आत्मा है वो खुद में ही समा जाती है, तब वो स्टेबल होता है। कितनी बड़ी बात बोल दी है ये। बहुत मुश्किल है दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं ना, 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन मैं खुद गीता की पूरी टीचिंग्स को अभी तक नहीं ले पाता हूं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जिसने ये कर ली वो कमाल हो जाएगा। तो जिस इंसान ने इच्छा छोड़ दी, तृष्णा, जैसे बोला था ना बुद्धिज्म में, जो आपका माइंड बोल रहा है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो, आपकी आत्मा जो है, आपको वो जो एनर्जी है, वो हर एक बॉडी पार्ट में जा रही है, तब आप इंटेलिजेंट हो। हर चीज में, हर स्थिति में एकदम शांत रहना। 56वां श्लोक, जिसका माइंड ट्रबल नहीं, बिल्कुल अनट्रबल्ड है, उसका माइंड एकदम एक नदी की तरह है। बहुत दुख आ रहा है तो दुख नहीं करना, बहुत खुशी हो रही तो खुशी नहीं, एकदम बैलेंस्ड, बस मुस्कान। जैसे कृष्ण, हर स्थिति में कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं, हर स्थिति में। जो डिजायर से फ्री है, प्लेजर से फ्री है। आजकल तो पूरी दुनिया ही प्लेजर्स पे हो गई है कि नहीं। हम पार्टी में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, करना भी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, लेकिन दूसरों को प्लीज करने के लिए, प्लेजर्स के लिए, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। वैसे मेरे ख्याल में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये आपके ऊपर हावी होने लगता है। तो कोई भी चीज हावी मत होने चाहिए, हावी मत होने दीजिए। तो प्लेजर्स से बिल्कुल फ्री है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे संत क्या होते हैं, क्या संत को, अपने संतों को आप देखते ही हैं, वो तो बस एक भगवा पहन के निकल पड़ते हैं, या एक कपड़ा पहन के निकल पड़ते हैं। खाना भी वो इधर उधर से, उनको कोई इच्छा नहीं होती है, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। अभी कितना मुश्किल है, आप खुद ही सोचिए कि हमारे घर में अगर लौकी बन जाती है तो हम लोग तो आसमान सर पे उठा लेते हैं, पूरा घर सर पे उठा लिया, कह रहे लौकी बन गई, तरोई बन गई, टिंडा बन गया। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है।
तो जो पैशन से फ्री हो गए, डर से फ्री हो गए, गुस्से से फ्री हो गए, वही है सेज, सेज ऑफ सेटल्ड इंटेलिजेंस। और यही तो अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कृष्ण कि कृष्ण तुमने सारे धर्म निभा लिए, तुम एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, तुम एक बहुत अच्छे हाउस होल्डर रहे हो, नाउ इट्स द टाइम टू रिट्रीट और सेज बनो। हालांकि अभी वो वक्त नहीं आया है, लेकिन फिर भी अब थर्ड स्टेज पे तुमको जाना है, तो वो क्वालिटीज डेवलप करो। अब जब तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज है, तुम अपने धर्म को नहीं निभा रहे हो, तुम परेशान हो, तो इसका मतलब तुम भी इस दुनिया में फंस गए हो, ये माया मोह में फंस गए हो, साइकिल में फंस गए हो, एक आम इंसान की तरह हो। सेल्फ मास्टरी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिजायर एंड पैशन, यही तो है असली सन्यासी की पहचान। ठीक है, कोई अफेक्शन नहीं किसी साइड की तरफ, चाहे गुड हो चाहे इविल हो, वो बिल्कुल शांत है, विजडम अटेन हो गया है, दैट इज सेज। फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है फूल खिलने के। जब फूल खिल रहा है, देखिए कितनी बड़ी बात है, जब फूल खिलता है तो उसको उसकी तारीफ करने का, और जब मुरझा जाते हैं तो उसकी बुराई करने का। कितनी बड़ी बात है। आप रिलेशंस देखिए, ये एग्जैक्ट आपकी लाइफ है पूरी। ये एक सेंटेंस में 57वां श्लोक जो है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला था कि मैं श्लोक गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं। यार देखो, ऐसा तो नहीं है, श्लोक तो मैं गलत प्रोनाउंस सही कर रहा हूं। हाँ, संस्कृत कभी कभी टफ हो जाती है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता होगा। मेरे ख्याल में मैं श्लोक काफी सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। मेरे काफी दोस्त है, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है सचिन आत्रे, और वो एस्ट्रोलॉजर, बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स है, तो उनसे मेरी लगातार संवाद होता रहता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो 57वां श्लोक, दूसरा अध्याय, या सर्वत्र नाभिष्णेह तत् प्राप्य शुभ शुभम नाभिनंति ना द्वेषति तस्य प्राण्य प्रतिष्ठिता। ही हु इज विदाउट अफेक्शन, जिसको कोई ज्यादा अफेक्शन नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा खुश नहीं होता, जो भी स्थिति है बिल्कुल सामान्य, वही है सेज। तो यहां पे रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि जिस तरीके से फ्लावर खिल रहे हैं आपके रिलेशनशिप, जब आप प्यार में होते हैं। मैं आपको, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि लव इज द प्योरेस्ट इमोशन। हर किसी को प्यार होता है इस दुनिया में, मतलब जितने भी लोग हैं सबको प्यार होता है। जिसको नहीं होता है वो खैर मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसको प्यार करे। सो लव इज द प्योरेस्ट इमोशन। तो जो फूल है वो खिलते हैं, मतलब जब आपके रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, यादें सताती हैं, बहुत मजा आती है कि नहीं, और बहुत तारीफ करते हैं। आप चाहते हैं कि बार बार उसी की बात हो हर चीज में, लेकिन जब वो रिलेशन खत्म हो रहा होता है तो आप दुनिया भर की बुराई करते हैं, पंचायत करते हैं और इधर उधर फैला देते, बहुत अजीब गरीब। इन सबसे ऊपर उठ जाओ। जब रिलेशन सही चल रहा है तो भी शांत रहो, और जब वो फेड हो रहा है तो भी शांत रहो। कितनी बड़ी बात है, अपने ही मन में शांति होगी। अब आप जरा सोच के देखिए कितना गजब कंसेप्ट है ये। आपको ना बहुत ज्यादा खुशी होगी ना गम होगा, बिल्कुल शांत हो। और जब आप ऐसे हो जाएंगे ना तो कोई आपको छोड़ के भी नहीं जाएगा यकीन मानिए। तो ऐसा है, जिस तरीके से कछुआ अपने लिम्स को वापस खींचता है शेल में, वैसे ही एक इंसान को अपने सेंसेस को ऑब्जेक्ट से वापस खींचना चाहिए। हमको ऑब्जेक्ट से इतना ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। हम एक्ट अपने सेंस के थ्रू ही तो करते हैं ना। हम जब फील करते हैं तो हमारा कॉमन सेंस एक्टिव होता है। कॉमन सेंस, अंदर की आत्मा एक्टिव हो जाती है कि नहीं, दिल एक्टिव हो जाता है। फील करना क्या आप सेंस के थ्रू ही करोगे? नाक, कान, आंख, लव एट फर्स्ट साइट, क्या बात है, आंख के थ्रू। तो जब आप इन सब से दूर हो जाते हो, विड्रॉ कर लेते हो, तो आप सेज हो। अब यार देखो, बहुत लोग इसमें हर चीज एंजॉय करनी चाहिए, मेरा बिल्कुल, गीता भी यही कहती है, लास्ट स्टेज की बात है, ठीक है, जब सब कुछ आपका काम पूरा हो गया उसके बाद। ओके, देखो यहां पे कृष्ण जो है वो आउटर एब्सटेंशन और इनर रिनंसिएशन के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं कि बाहरी दुनिया कैसी है और अंदर आपके क्या चल रहा है। हम ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये गलत होगा। जैसे कहते नहीं है कि अगर मान लो का ब्रेकअप हो गया तो आप जबरदस्ती उसके बारे में नहीं सोचोगे। आप मेडिटेट करो तो थॉट्स के बारे में सोचोगे नहीं, लेकिन वही थॉट्स आएंगे, आप सोचोगे ही। हम ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनर डिजायर अभी भी है। अंदर हम चाह रहे हैं, बहुत बड़े सख्त लौंडे बन गए
क्या कुछ भी हो हम नहीं बात करेंगे, लेकिन अंदर चाह रहे हैं कि नहीं यार, एक बार हमने फोटो डाल दिए तो बस एक बार लाइक आ जाए, देख ले, या किसी ना किसी के लिए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब डिजायर चली जाती है तभी आप उस परमात्मा को, भगवान को देख पाओगे, जब इच्छा चली जाएगी। तो कंट्रोल जो होना चाहिए वो बॉडी और माइंड दोनों से ही होना चाहिए। बॉडी से कंट्रोल करने से क्या फायदा, जब आपका माइंड उधर है तब आप मोक्ष की तरफ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज है, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में ले आओ और उसके बाद योग में बिल्कुल डूब जाओ। जिसके सेंसेस कंट्रोल में होते हैं, इंटेलिजेंस फर्मली फॉर्म होता है, वही आगे बढ़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत लोगों को लगता है हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं तो हम सेल्फ डिसिप्लिन हो गए, बिल्कुल गलत। इनफैक्ट जो बड़े जीनियस होते हैं उनमें डिसिप्लिन की भयानक कमी होती है। वो सुबह आराम से उठेंगे, उनका 12-1 बजे उनका, हालांकि ज्यादातर लोग ऐसे सक्सेस नहीं हो पाते, और बहुत भले वो सक्सेस अगर हो भी गए, जीनियस बहुत बड़े हो भी गए, तो भी इनर पीस उनको कभी नहीं मिलता है। वो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस से कभी इंटेलिजेंट होगा, इतना पढ़ ले तो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, नहीं। एक अज्ञानी इंसान भी सेल्फ डिसिप्लिन हो सकता है अगर वो अपने विल और इमोशंस को कंट्रोल कर ले। मुझे आज पिज्जा खाना है, बहुत मन है पिज्जा खाने का, कंट्रोल करके दिखाओ इमोशंस को। मुझे आज मिलने जाना है अपने दोस्त से, कंट्रोल करके इमोशंस को दिखाओ, वहां से सेल्फ डिसिप्लिन आता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है सेल्फ डिसिप्लिन। जिसने सेल्फ डिसिप्लिन अटेन कर लिया, हालांकि आसान भी है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, देखिए सेल्फ डिसिप्लिन करना काफी आसान है, बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। ओके, थोड़ा माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। बार बार अवेयर अवेयर कहते रहते हो सर, क्या है, समझ ही नहीं आता है अवेयर। आप पिछले इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में देखो ना, अवेयरनेस का क्या मतलब है। तो ये चीज है, जब भी इंसान अपने माइंड पे फोकस करता है, ऑब्जेक्ट्स या सेंस से, मतलब ऑब्जेक्ट से अटैच हो जाता है माइंड के थ्रू, तो वो अटैचमेंट बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसी अटैचमेंट से डिजायर उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया, मैं रिलेशनशिप के एग्जांपल दूंगा दोस्तों इसमें, कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप देखिए, ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होती है, ब्रेकअप होता है। क्यों? इच्छा, और इच्छा उत्पन्न होगी ही। अब जब आप इसको कंट्रोल करना सीख जाएंगे, हो गए आप महान। तो उस अटैचमेंट से जो डिजायर उत्पन्न होती है, जो इच्छा उत्पन्न होती है, और डिजायर गुस्सा से आता है, ठीक है, मतलब सॉरी, इच्छा से गुस्सा उत्पन्न होती है, ये चेन है। सबसे पहले आपका माइंड ऑब्जेक्ट से अटैच होगा, जैसे आप किसी से प्यार कर रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो, अब क्या होगा, अटैचमेंट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद फिर इच्छा है, अरे यार कल मिलना है, इसको कल आना पड़ेगा, नहीं आई, या मुझे हर हर शाम को बात करनी है 1-2 घंटा, उसने नहीं किया तो गुस्सा आएगा। जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हमेशा आपको गुस्सा आएगा, और यही कारण होता है, यही प्रॉब्लम्स का कारण होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको शांत रहना है। गुस्से से कंफ्यूज हो जाएंगे आप, समझ में नहीं आएगा कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर देंगे जो बाद में आप रिग्रेट करोगे। और आपकी याददाश्त एकदम, मतलब इंसान अपने सेंसेस खो सकता है, और जब वो सेंस खो देगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि चली जाएगी। जहां पे इंटेलिजेंस का डिस्ट्रक्शन हुआ वो वही खत्म। हर किसी के जीवन में होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। ठीक है, तो सीखिए, अपनी गलतियों से नहीं, वैसे दूसरों की गलतियों से जो सीखे वो तो कमाल ही है। तो इसीलिए आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल करना जरूरी है। मेन कारण ही है इच्छा, और यह हर धर्म में बताया गया है कि इच्छा को थोड़ा सा कंट्रोल, छोड़ना नहीं है लेकिन कंट्रोल करो। नहीं पूरी हो रहा है तो जैसा कृष्ण बोल रहे हैं, एकदम शांत रहो, क्या दिक्कत है, शांत हो जाओ। अब आप समझे कि ये पूरा शांति का जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूं, ये किस कंटेक्स्ट में पढ़ा रहा हूं। तो इसीलिए शांत रहना है। हम 64वें श्लोक पे आ गए हैं कि जो डिसिप्लिन्ड माइंड होता है वो अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखता है। अटैचमेंट, इतना ज्यादा अटैचमेंट, क्योंकि जहां अटैचमेंट हुआ, गुस्सा आएगा, कंफ्यूजन आएगा, बर्बाद, वहीं बर्बाद हो जाओगे। तो आपको इनवर्ड विड्रॉल, आउटवर्ड भी एज वेल एज इनवर्ड विड्रॉल। अब ऐसा नहीं कि आप अपने सेंसेस से नफरत करो, बिल्कुल नहीं, बस माइंड को ऐसा कर लो कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब तो भगवान के हाथ में है, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, तो क्या दिक्कत है कि नहीं। तो ये है,
फिर यहां पे 65वां श्लोक है 65th, कि इस प्योरिटी ऑफ स्पिरिट, तब जब आप अपने सेंसेस में रहोगे, कंट्रोल रहोगे, तो आपकी स्पिरिट प्योर होगी और वहां से ही उस परमेश्वर का जन्म होता है कि नहीं? जैसे ही आपके अंदर पीस एस्टैब्लिश हो जाएगा, बिल्कुल शांत, आपको खुद भी बहुत खुशी होगी। अनकंट्रोल्ड के लिए इंटेलिजेंस नहीं है। जो अनकंट्रोलेबल हैं, जो गुस्से में रहते हैं, जो शैतान हैं, उनके लिए इंटेलिजेंस है ही नहीं। उनके लिए सब कुछ पावर है और वो पावर उनको बर्बाद कर देती है और वो खुद भी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली परेशान होते हैं। जो इंसान दूसरों को क्रिटिसाइज करता है ना, वो खुद अंदर से बिल्कुल खोखला है। उसके लिए दया आनी चाहिए आपको, क्योंकि वो खुद वही सोचता है, वो परेशान है, वो कभी कुछ नहीं रहता। हमेशा उसका माइंड, आपने खुद देखा होगा ना कि जब आप टेंशन में होते हो कितनी दिक्कत है, लेकिन जब आप खुश होते हो तो कितना अच्छा लगता है। जो लोग दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, वो जीवन भर उसी स्टेट में रहते हैं जिस स्टेट से आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो, हमेशा परेशान। तो कोई उनको पीस नहीं मिलता है। तो इसीलिए इट्स ऑल अबाउट सेंसेस। और इसीलिए मैंने सेज का जो चैप्टर है, जो पार्ट है, ये सेपरेट रखा, ये थोड़ा सा लंबा होगा। तो यहां पर 68वां श्लोक है कि हे अर्जुन, माइटी आर्म्ड अर्जुन, धनुर्धारी, महान धनुर्धारी अर्जुन, जिसकी सेंस खत्म हो जाती है ना, जो अपनी सेंस को विड्रॉ कर लेता है, वही सेज है। उसी को ही असली विजडम मिलता है। जो दूसरों के लिए रात है, वो तुम्हारे लिए जागने का समय है। और जब तुम जागोगे, वो एक तुम्हारे लिए नया जन्म होगा। और वो जो जिस नींद से तुम जागोगे, तब तुम एक सन्यासी हो जाओगे। और यही जो डिवाइन स्टेट है, बुद्धिज्म इसको निर्वाण बोला जाता है। ये डिवाइन स्टेट ब्रह्म स्थिति है। ओ पार्थ अर्जुन, तो ब्रह्म स्थिति की तरफ जाओ, कंफ्यूज ना रहो। ओके, ये निर्वाण मतलब मोक्ष, स्टेट ऑफ परफेक्शन, राइट? तो यहां पे दोस्तों दूसरे अध्याय का अंत हुआ। आई होप आप समझे होंगे, आपको बहुत ज्यादा इंसाइट मिली होगी। तो ये चीज करिए। हमको क्या क्या हमको सीखने को मिला? सबसे पहले तो आपको शांत रहना है, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना है। ये करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।